देखो बाबू, आज हम लोग को क्या पढ़ना है। फायर एक्सटिंग्विशर 2-3 दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाए थे कि फायर हैजार्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे हमको वो नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना है ताकि हम लोग बच सकते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद बताएं कि कितने तरह का हो सकता है, जो फायर मतलब कितने क्लास या ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में कितना था, 5 क्लास में बटा हुआ था, और जो यूएस यूरोप वगैरह था 6 में, ठीक है। लास्ट में सिर्फ एक किचन हैजार्ड जुड़ जा रहा था, ठीक है। उसके बाद तुमको बताएं कि ठीक है आग लग रहा है, तो अब क्लासिफिकेशन बता दिए, तो बताएं कि सब तरह में अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में क्या है, पेपर वुड में लगा हुआ है, ठीक है, आग लग रहा है। किसी में फ्लेमेबल गैसेस, किसी में फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है, किसी में मेटल्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या किचन वगैरह। ये इतना तरह से हमको मानो कि आग क्या हो रहा है, लग रहा है। तो क्या होता है कि एक्सटिंग्विशर जो होता है सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल भरा हुआ रहता है, बताए थे। तो वो क्या होता है कि अगर एक ही एक्सटिंग्विशर का सब केसेज में यूज करोगे तो जिस चीज़ में भी आग लगा हुआ है उसको हो सकता है, अगर मेटल वोटल का होगा तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, कोरोड करवा सकता है, ये सब बताए थे। तो उस सबसे बचने के लिए क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को भी 2-3 टाइप 4 टाइप में बांट दिया गया, ठीक है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, मॉइस्ट वाला में बताया, ठीक है। ड्राई वाला में बहुत सारा बताएं कौन कौन सा था। मेटल्स के लिए अलग यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद ABC के लिए अलग यूज करते हैं, BC के लिए क्लास के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते थे। उसके बाद बताएं कि कब कब ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर यूज, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, कब कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बताए थे कि ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का बहुत सारा फायदा भी है, ठीक है। फिर बताया कि बहुत सारा नुकसान भी है। जैसे बताए थे जो भी क्लास A का है, ठीक है, क्लास A ग्रुप में वुड आता है, ठीक है, वुड पेपर टेक्सटाइल वगैरह। अगर उस सब फैक्ट्री में या उस सब जगह पे आग लगता है, उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री या जगह है, सामान है, उसमें आग लगता है, ठीक है, तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर क्या करता है, इजीली उसको क्या करता है, बुझा देता है। क्यों? क्योंकि एक वो लेयर बना लेता है, ठीक है ना, जिसपे भी हम लोग उसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, उसको फिर से रीइग्नाइट नहीं होने देता, फिर से जलने नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब वही ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर को अगर हम लोग मेटल्स के लिए यूज करते हैं, अगर मानो कंप्यूटर MRI ये सब में क्या होता है, आग लग गया है, तो वो क्या होता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको कोरोड करवा देगा, रस्ट करवा सकता है, और सब बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक लेयर बना ले रहा है। तो इसलिए उसके डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में क्या बताया था कि वो लेयर नहीं बनाता है, जाता है सिर्फ बुझाकर निकल लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि कोरोड नहीं करेगा मेटल्स को, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर कोरोड नहीं करेगा तो हम लोग का फायदा क्या हो गया, उसको फिर से रिपेयर या हल्का फुल्का आग लगा है तो फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है ना, कि ये सब क्या होता है, जो भी वुड के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आग बुझाने के लिए तो एक टाइम में बुझा देगा, लेकिन क्या होता है, लकड़ी वकड़ी में आग सुनकते सुनकते फिर लग सकता है, ठीक है। तो ये उसके लिए बेस्ट नहीं है, उसके लिए हम लोग ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर ही यूज करते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए थे। उसके बाद और क्या क्या पढ़ाए थे, क्या, हाँ, मेटल एंड सैंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। बताए थे कि मेटल एंड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कोई भी मेटल्स, ठीक है, या कहीं लग रहा आग हो तो उसको क्या करता है, वो स्मूथर कर देता है, ठीक है ना। वहाँ का जैसे ही फेंकते हैं तो क्या करता है, एयर ओवर वहाँ का हटा देता है, ठीक है ना। और एयर रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर फायर के लिए, ठीक है ना। जब भी आग लगता है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जहाँ से भी हटाएगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी मोटा कपड़ा लेकर, ठीक है ना, जो मोटा कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर या बालू वालू लेकर क्या करते हैं, उस पर फेंक देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा वो बताओ, बुझ जाएगा, बुझेगा ना। अब बुझ जाएगा तो क्या होगा, मतलब इजीली मेरा क्या होगा, फायर क्या होगा, एक्सटिंग्विश्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बताया था कि कौन कौन सा टेक्निक है, ठीक है ना, या कौन कौन सा मेथड है जब भी आग लगता है तो उसको, या कौन कौन सा प्रोसीड्योर है, स्टेप है जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जो भी इंजर्ड हाँ इंसान रहेगा, इंजर्ड पेशेंट रहेगा, पर्सन रहेगा, उसको हटाएंगे, अलार्म को बजा देंगे, ठीक है। अगर बूतने वाला रहेगा, ठीक है ना, तो कोई भी स्मूथरिंग मतलब मोटा कपड़ा या मोटा चीज़ सब क्या होगा, या बालू वालू उस पर फेंकेंगे, ट्राई करेंगे, बुता देंगे। उससे भी नहीं हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर ला कर बुताएंगे, और नहीं हुआ तो फिर अपना कॉल कर लेंगे जो भी फायर क्या नाम है, फायर स्टेशन जो भी आसपास में, ठीक है ना, तो लगा कर उसको बोल देना है कि आग लग गया, ठीक है। तो ये सब इतना स्टेप था। उसके बाद आज तुम लोग को पढ़ाना है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर इक्विपमेंट, ठीक है। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जिससे आग बुझाया जा रहा है, तो सबको क्या करना है, केयर और करना पड़ता है। क्योंकि डेली डेली क्या होता है, आग तो लग नहीं रहा है, हो सकता है कि 10-10 साल आग नहीं लगा, अब तुम फायर एक्सटिंग्विशर कीन कर 10 साल से रखे हुए, तो 10 साल के बाद सपोज आग लगा तो क्या होगा, वो पता चला काम ही नहीं कर रहा है, रस्ट कर गया, प्रेशर जो बनाना था, जो गैस का प्रेशर होता है वो है ही नहीं उसमें, समझ में आ रहा है। तो उस टाइम क्या होगा, वो धोखा दे देगा ना। तो इसलिए क्या करना है कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं उसको 6 महीना पे, 1 साल पे, 2 साल पे क्या करना है, उसको हर एक साल पे क्या करना है, चेक करते रहना कि काम कर रहा है कि नहीं, जो भी इसका प्रेशर है सही है कि नहीं, जो भी रस्टिंग वस्टिंग कहीं से नहीं ना लग रहा है, समझ में आ रहा है, या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं ना आ रहा है जो उसको वीक कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या करना हमको देखना है, उसका प्रेशर चेक करते रहना है, उसका नोजल ब्लॉक नहीं ना हो गया, नहीं तो पता चलेगा जब यूज करने का समय आया नोजल ब्लॉक हो गया, उस समय दिमाग काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि चेक कर कर कर, कर रखना है, ठीक है ना, ताकि जब भी इमरजेंसी आ गया तो हमको उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी घर का भी वैसा इक्विपमेंट है, ठीक है, मानो कि कोई ऐसा चीज़ है जब हमको जनरली यूज में नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है उसका कभी कभी यूज आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा चेक करते रहते हैं कि काम हम कर रहा है कि नहीं बढ़िया से, ताकि जिस दिन भी यूज हो, काम पड़े तो क्या हो, इजीली यूज कर सके, समझ में आया। तो ये सब चीज़ है, तो वहीं हम आज पढ़ेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको देखभाल कैसे करना, उसको मेंटेन कर कैसे रखना है। तो सबसे पहले लिख रहा है एटलीस्ट वंस अ मंथ एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्पेक्टेड, बोल रहा है कि अगर लैब बोर्ड में या कहीं भी हॉस्पिटल है तो 1 महीना पे क्या करना है, उसको चेक करते रहना है, ठीक है ना, इंस्पेक्शन में लेते रहना है, उसको इंश्योर करना है। इंश्योर मतलब बोलो, मतलब उसको जांच पड़ताल कर कर इतना इंश्योर कर लेना है, ठीक है ना, ताकि कौन कौन सा चीज उसमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको फिर क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। तो वही लिख रहा है द एक्सटिंग्विशर इज नॉट ब्लॉक्ड बाय एनी इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, कोड्स और अदर ऑब्जेक्टिव। देखो अब जब माइक्रोस्कोप हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जब उसका केयर एंड मेंटेनेंस बताएंगे तो उसको बताएंगे कि माइक्रोस्कोप को हमेशा एक कपड़ा से या कुछ से क्या होता है, ढक कर रखना चाहिए, समझ में, या जो भी उसका प्लास्टिक कवरिंग आता है उसको ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें डस्ट वगैरह सब नहीं पड़े। लेकिन जब ये केस है फायर एक्सटिंग्विशर का केस है, तो कभी भी इसको क्या होना चाहिए, सामने पहला रखना चाहिए, किसी चीज़ से ढक कर नहीं रखना चाहिए, किसी इक्विपमेंट से पीछे नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि यूज करते समय पता ही नहीं चल रहा कहाँ रख दिए हैं, ठीक है ना, उसको हमें खोजना नहीं पड़े। तो क्या करना है कि जो भी दीवार में आसपास का है, जो भी विजिबल एरिया है या डोर के आसपास बताए थे रखना चाहिए, तो क्या करना है, डोर के आसपास जो भी आते जाते रहता है देखता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, तो कभी भी आग लगा था क्या हुआ, उसको तुरंत यूज में ला सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, किसी चीज़ से ढक कर नहीं रखना है, कहीं नहीं रखना है, ना तो पता चला कहाँ मिल ही नहीं रहा है, कोई इक्विपमेंट से पीछे भी नहीं रखना है, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कोई इक्विपमेंट के पीछे नहीं रखना है, कोट या कोई ऑब्जेक्ट से क्या करना है, उसको ब्लॉक कर या उसको क्या करना है, बंद कर नहीं रखना, ढक कर नहीं रखना चाहिए, ताकि क्या होगा, जब भी आग उग लगे तो क्या होगा, इजिली विजिबल रहे, ठीक है ना, दिखाई दे और तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज में ला सकते हैं। वहीं लिख रहा है एक्सेस मतलब क्या होता है, यूज में लाना, ठीक है। तो इमरजेंसी टाइम में क्या होगा, इजिली उसको यूज कर सके, ठीक है। दूसरा में है क्या चीज, प्रेशर इज एट द रिकमेंडेड लेवल, ठीक है। अब देखो गैस निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा तब ना उसको दबाता है तो गैस निकलता है, तो जो भी उसका गैस का लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, रिकमेंडेड गैस जो भी प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए कि मतलब दाब रहे हैं तो गैस क्या होता है, तेजी में
निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि जब यूज करने का समय आया पता चला कि निकल ही नहीं रहा है, गैस लीकेज या कुछ भी है, समझ में आ रहा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। उसके बाद जो भी नोजल होता है जिसको दबाते हैं, ठीक है ना, गैस निकलता है। एंड अदर पार्ट्स आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, कोई भी पार्ट्स है, ठीक है ना, तो देखना है कि नोजल हो गया या जो भी इक्विपमेंट है जिसको गैसेस को हेल्प कर रहा है बाहर निकालने में, वो ब्लॉक नहीं हो, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना। तो पता चला इमरजेंसी केस में गैस नहीं निकाल रहा है, जाम हो गया, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, तो उसको चेक करते रहना है। देयर शुड बी नो डेंट्स, लीक्स एंड रस्ट, ठीक है ना, कोई भी डेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी लीक्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर में से गैस निकाल रहा है, समझ में आ रहा है, क्या करेगा, प्रेशर को कम कर देगा, जो भी गैस है निकाल देगा। दूसरा, डेंट्स टेढ़ा ओढ़ा नहीं हो जाना चाहिए। रस्टिंग वस्टिंग जो भी होता है पानी वानी में, ये नहीं कि पर होता रस्ट पकड़ लेता, क्या होगा, रस्टिंग से क्या होता है, लेयर पतला होता चल जाता है, बाद में क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है, या गिरेगा तो टूट सकता है, लीकेज कर सकता है, ठीक है, तो वो दिक्कत है। क्या है, एंड केमिकल डिपोजिट्स ऑन अदर साइंस ऑफ वियर, ठीक है, या कोई भी केमिकल वोमिकल का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, ना तो क्या होगा, रस्टिंग कराएगा, उसका लेयर को थिन कर देगा, पतला कर देगा, ठीक है। और वियर मतलब होता है टूटने लगेगा, समझ में आ रहा है, वियर मतलब यहाँ पर पहनना नहीं होगा, क्या होगा, टूटने लगेगा, ठीक है। अगर इस अब केस है, डेंट है, लीकेज है, रस्ट है या केमिकल डिपोजिट्स है, ठीक है ना, जो उसको क्या कर सकता है बताओ, पतला कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, लीकेज करवा सकता है, उस सबको क्या करना है, वाइप ऑफ एनी कोरोसिव केमिकल, कोई भी कोरोसिव केमिकल है जो रस्ट कर सकता है उसको कोरोड कर सकता है, ठीक है, उस सबको क्या करना है, कपड़ा से पोंछ देना है अगर पड़ गया है तो, ठीक है। कोई भी ऑयल तेल वोल पड़ा हुआ तो उसको भी क्या करना है, पोंछ देना है, ठीक है ना। डैट में हैव बी लैंडेड ऑन द एक्सटिंग्विशर, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर पे क्या करो, कोई केमिकल गिर गया है, ठीक है ना, जो उसको कोरोड कर सकता है, कोई तेल गिर गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पोंछ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सब मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर वंस अ मंथ टू प्रिवेंट द पाउडर फ्रॉम सेटलिंग और पैकिंग। देखो अब क्या होता है कि उसमें ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है, तो बताए थे केमिकल सबका नाम कि उसमें कौन कौन सा केमिकल रहता है, ठीक है। तो जो भी कंपनी उसको बना रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा कंपनी रिकमेंड करता है, ठीक है ना, बताता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को 1 महीना में कम से कम उतार कर उसको एक बार नहीं होता है हिला उला लेना चाहिए, मतलब सेक को कर लेना चाहिए, ताकि जो भी पाउडर फॉर्म में या जो भी पाउडर फॉर्म में है, ठीक है ना, वो क्या करे, सेटल नहीं कर देना, तो पता चला बैठ गया, जब यूज करने के समय में आ रहा है तो पाउडर फॉर्म में नहीं। अब जैसे मानो कि पाउडर है जो हम लोग लगाते हैं बॉडी में, ठीक है, उसको बताओ कि 2-3-4 साल तक नहीं यूज करेगा तो क्या होगा, एक में एक थक्का जमा लेगा, ठीक है ना, और जब यूज करने के लिए झाड़ेंगे तो झड़ेगा नहीं, झड़ेगा, थोड़ा मोटा चिपचिप बना लेगा, क्या नाम है, गोल गोल बना लेगा, समझ में आ, तो उसको छींटने में क्या होगा, दिक्कत होगा, समझ में आ रहा। सेम चीज यहीं पे, यहाँ पर भी क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में रहता है ना। अगर मानो कि ज्यादा समय तक 1 साल तक रख देगा तो क्या होगा, जब यूज करने का समय आएगा पाउडर रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, अच्छा से आग नहीं बुझेगा, ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए क्या करना है कि जो कंपनी बहुत सारा बनाता है, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारा जो बनाता है, तो क्या बोलता है कि महीना में 2 महीना में क्या करना है, एक बार फायर एक्सटिंग्विशर को चेक कर लेना है, ठीक है ना। अब माना कि वही पाउडर को तुम यूज कर रहा है, बार बार ऐसा हिला रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है, गा रहा है, तो क्या होगा, वो थक्का जमाएगा नहीं जमाता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, उसको एक बार सेकिंग वोकिंग कर लेना, ताकि वो क्या होगा, जो भी पाउडर फॉर्म में वो चिपक उपक नहीं जाए, ठीक है ना, बैठ नहीं जाए नीचे, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि जो भी ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है उसको कम से कम 1 या 2 महीना में क्या करना है, उसको सेकिंग कर लेना, उसको हिला उला देना, ताकि जो भी पाउडर वो सेटल डाउन नीचे जाकर चिपक नहीं जाए, बैठ नहीं जाए, समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर जब इमरजेंसी टाइम पे यूज करना होगा तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी प्रेशर टेस्टेड, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर का जो भी प्रेशर रहता है अंदर का, ठीक है ना, जैसे ही उसको ऑन करेगा क्या होगा, प्रेशर में गैस निकलता है ना, तो क्या करना चाहिए कि जब भी अपने खरीदना चाहिए, ठीक है ना, या डोर स्टेप पर लगा रहा है या 1-2 महीना 3 महीना पर उसका प्रेशर का टेस्ट करते रहना चाहिए, समझ में आ रहा है कि वो बढ़िया से उसमें प्रेशर है कि नहीं, कि आगे जब इमरजेंसी कंडीशन में वो काम करेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो वो किससे किया जाता है, कौन प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, क्या बोला जाता है इसको, तो हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग क्या हो गया कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें एक प्रेशर बना कर रखा जाएगा, ठीक है, जो प्रेशर को हम नापेंगे कि उसमें कितना प्रेशर है, गैस का प्रेशर
कितना है, ठीक है। तो उसी को क्या चीज से किया जाता है, ड्राई हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग से, समझ में आ रहा है। आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर्स टू इंश्योर दैट द सिलेंडर इज सेफ एंड यूज, ठीक है। तो वो बहुत सारे साल पे क्या होता है, 2-4 साल 5 साल 10 साल पर रखते रखते क्या होता है कि मेरे वो प्रेशर काम का आ सकता है कि नहीं, ठीक है ना। जब भी इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो वो जो भी ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर वो अच्छा से काम करेगा कि नहीं, एक प्रेशर में गैस निकलेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अभी से मानो कि हम ये करते हैं क्या, स्प्रे अपना क्या करते हैं, सेंट वेंट लगा, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा गैस वैस भी रहता है, क्या होता है जैसे ही मारते हैं तो पूरा तेजी से निकलता है। मानो कि बहुत साल रख दो तो गैस वैस निकल जाएगा, लीकेज कर गया तो क्या होगा, अच्छा से निकलेगा, नहीं निकल रहा, प्रेशर नहीं बनता, वही नया खरीद कर लाओ तो सट निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेशर को 2-4-5 साल 10 साल अगर हो गया तो उसको नाप लेना चाहिए, जब भी खरीदना चाहिए उस समय भी नापना चाहिए कि क्या प्रेशर ठीक ठाक दिया हुआ है ना, नहीं तो क्या होगा बताओ, बाद में इमरजेंसी कंडीशन में धोखा दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इफ द एक्सटिंग्विशर इज डैमेज्ड और नीड्स रिचार्जिंग, अगर मानो कोई भी एक्सटिंग्विशर क्या है डैमेज हो गया, ठीक है, या नीड्स रिचार्जिंग, रिचार्जिंग मोबाइल का रिचार्ज कराता है, रिचार्ज मतलब क्या होता है, डाटा खत्म हो गया, कॉलिंग वॉलिंग खत्म हो गया, फोन करना तो रिचार्ज करना पड़ता है, वैसा ही उसको फिल करना ना, रिफिल रिचार्ज को बोला जाता है। जैसे तुम्हारे घर में गैस खत्म हो जाता था, जाके भरवा कर लाता है ना, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रिफिल करवाना, रिचार्ज करवाना, समझ में आ रहा है। तो ये मोबाइल रिचार्ज नहीं है, ठीक है ना। जो भी ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है, अगर मानो कि उसका केमिकल खत्म हो गया तो उसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना, या मानो कि एक बार कहीं आग लगा यूज कर लिया, समझ में आ रहा है, तो उसमें फिर से भरना पड़ेगा ना, कि फिर उसी को यूज करते रहेगा। पता चला कि जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा आग लग गया सब खत्म हो गया, ठीक है ना। सपोज कि आधा है, ज़्यादा आग लग गया तो पता चला कि आधा आग बुझ, आधा बुझ ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, उस टाइम नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना है, एक बार भी अगर तुम यूज कर लिया फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है, एक बार फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर लिया तो फिर से उसको जाकर पूरा भरवा देना है, ठीक है ना। आधा खत्म हो या फुल खत्म हो या थोड़ा सा खत्म हो या पूरा खत्म हो, उससे मतलब नहीं है, उसको जाकर फुल करवा देना फिर, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर यूज में हमको आ सके यूज में, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इफ द एक्सटिंग्विशर इज डैमेज, अगर डैमेज है तो उसको क्या करना है, और नीड्स रिचार्जिंग, गेट इट रिप्लेस्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो उसको क्या करना है, तुरंत बदल देना है, ठीक है, मतलब उसमें भरवा देना है। लेकिन अगर डैमेज्ड भी है और उसमें केमिकल भी आधा हो गया या खत्म हो गया तो क्या करना है, बदल देना है, ठीक है ना। नहीं तो डैमेज रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम सकता है, ठीक है ना, या और सब बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो हो गया। उसका बोला वन मोर टाइम रिचार्ज ऑल एक्सटिंग्विशर इमीडिएटली आफ्टर यूज रिगार्डलेस हाउ मच दे आर वेरी यूज। अब ये ध्यान देना है, ठीक है ना, कि एक बार भी यूज कर लिया फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है ना, मानो थोड़ा सा भी आग लगा, अगर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किए हैं तो ये नहीं देखना है थोड़ा ही सा तो यूज किए हैं, ठीक है ना, फिर बाद में भरवा लेंगे, वैसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मानो कि अगला दिन थोड़ा ज़्यादा फायर आग ज़्यादा लग गया, ठीक है ना, ज़्यादा लपटा वो सब उठने लगा और उस दिन पता चला कि आधा है आधा नहीं है, तो क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है कि कभी भी एक बार यूज कर लेना है तो अगला दिन, ठीक है, जाकर उसको क्या करना, फिर से रिफिल करवा लेना, रिचार्ज करवा लेना, ताकि आगे कम आग लगे या ज़्यादा लगे तो हमको क्या करना है कि मतलब कमी ना हो, ठीक है ना। जो भी केमिकल है फायर एक्सटिंग्विशर जो केमिकल उसमें भरा हुआ है वो मेरा कमी नहीं हो, ठीक है ना, उसको इजीली बुताया जा सके, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार भी यूज कर लिया, ठीक है ना, कम यूज करो या ज़्यादा यूज करो उससे हमको मतलब नहीं है। उसको हमेशा एक चीज़ समझ लो कि पूरा फुल करवा कर रखना है, ठीक है। यूज किया फिर फुल करवाओ या नहीं, और टेस्ट वेस्ट करते रहना है, ठीक है। कोई बेंड नहीं है, डेंट नहीं है, कोई कोरोड नहीं है, रस्टिंग नहीं है, ठीक है तो उस सबको अपना ठीक करना, नहीं तो क्या करना है, बदल लेना है। कोई भी किसी चीज़ से ढक कर नहीं रखना है, ठीक है ना। कोई भी इमरजेंसी का इक्विपमेंट किसी चीज़ से ढक कर नहीं रखा जा सकता है, कि जरूरी थोड़ी ना कि तुम ही रहेगा, मानो कि तुम लोग चला गया हम ही, ठीक है, या हम जानते हैं कि यहाँ पर हम रखे हुए ढक होकर हम चले गए, तुम ही लोग है, आग लग गया, आग का टाइमिंग है नहीं है, तो रहेगा तो कोई उसको यूज कर सकता है, या इजीली विजिबल है कौन है कहाँ है। मतलब बहुत दिन कोई भी चीज़ को लपेट कर कहीं फेंक देगा तो नहीं पता चलेगा, भूल जाता है आदमी, या कोई मानो कि उसी में डाल दिया फायर एक्सटिंग्विशर को बड़ा वाला डब्बा में, तो पता चलेगा कहाँ है, ठीक है। धीरे धीरे आदमी भूल जाएगा, तो 1-2 मिनट के लिए खोजेगा ना, उससे क्या होगा, तुरंत आग ज़्यादा फैल सकता है,
ठीक है ना। तो सब कुछ से बच कर आना है। तो समझ में आया कि केयर एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का। आज यहीं पे तुम लोग का जो भी फायर एक्सटिंग्विशर बोल रहा है, लेबोरेटरी हैजार्ड था, ठीक है ना, लगभग सब कुछ पढ़ा दिए। केमिकल हैजार्ड पढ़ा दिए थे, एक्सप्लोजिव और क्या बताए थे, वोलेटाइल, ठीक है, और क्या पढ़ाएं, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, ठीक है, और फायर हैजार्ड्स, ठीक है। आज यहीं पर फायर हैजार्ड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कल से हो सके तो ग्लासवेयर, ठीक है, स्टार्ट करेंगे ग्लासवेयर आना है। तो जो भी टॉपिक होगा, ठीक है ना, देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है, एक बार सिलेबस हमको भेज देना है, ठीक है। नया टॉपिक मतलब स्टार्ट होगा तो कल फिर से आना। समझ में आया सब? तो इसको सब ले जाकर अपना लिख लेना है, पढ़ लेना एक बार हैजार्ड, ठीक है। हैजार्ड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सब बता दिए कौन चीज़ कहाँ से आता है, बता दिया है ना, किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जो भी वो सब था क्लासेस बांटा गया था, वहाँ से निश्चित एक दो क्वेश्चन आएगा, उसको याद कर लेना, ठीक है। बायोलॉजिकल हैजार्ड से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है, रेडियोलॉजिकल से उतना नहीं पूछा जाता है, केमिकल से थोड़ा बहुत पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ना सब है लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब बता दिए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो।